आप सभी दर्शकों को न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल इस वक्त हमारे सामने है, हम उसमें एंटर कर चुके हैं। ग्रैंड वेलकम देखिए पूरी दुनिया में नए साल का हो चुका है। भारत में भी नए साल के जश्न से जुड़ी कई तस्वीरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन बात सिर्फ तस्वीरों को देखने तक पूरी नहीं होगी। नया साल है, नए नियम है। साल 2026 यानी कि कुछ ऐसे नए नियम जो पहले किसी बदलाव को लेकर भी सामने आ रहे हैं और जो नए ताज़ा तरीन आपके सामने हैं। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं ना, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन नए नियमों को जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। नया साल 2026 शुरू हो चुका है। ये साल अपने साथ ना कुछ बदलाव लेकर भी आया। कई नियम बदलने वाले हैं जो सीधे आपके पैसे, खर्च और बचत पर असर डालेंगे। आज से क्या क्या बदला है ये जरूर जान लेते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ दस्तक दे चुका है बल्कि अब आम आदमी की जेब से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़े बदलाव हो गए हैं। और ये बदलाव देखिए, अब शुरू करते हैं। बैंकिंग, टैक्स, रेलवे और सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े हुए हैं। इन नियमों का ना सीधा असर आपकी वित्तीय योजना यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उस पर पड़ रहा है और पड़ेगा भी। ऐसे में आपके लिए अब ये जान लेना जरूरी है कि 1 जनवरी 2026 से क्या कुछ बदल चुका है और आगे क्या क्या बदलाव यहां पर होंगे, ताकि समय रहते सही प्लानिंग आप कर सकें। बैंकिंग क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव 1 जनवरी से लागू हुआ है। अब क्रेडिट ब्यूरो आपके क्रेडिट स्कोर को हर 15 दिन के बजाय हर हफ्ते अपडेट करेंगे। जी हाँ, पहले जो हर 15 दिन में अपडेट होते थे ये स्कोर, अब हर हफ्ते यानी कि 7 दिनों में ये अपडेट होंगे। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले हैं। अब आपके जरिए किए गए लोन रीपेमेंट या प्रीपेमेंट की जानकारी आपके स्कोर में बहुत तेजी से दिखाई देगी और इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल बहुत ज्यादा दमदार हो जाएगी, सटीक रहेगी और बैंक आपकी मौजूदा वित्तीय स्थिति के आधार पर तेजी से फैसले भी ले सकेंगे। अब देखिए, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2026 यानी ये मौजूदा साल एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक रूप से एक नए वेतन आयोग का कार्यकाल पिछले आयोग की समाप्ति के अगले दिन से शुरू होता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है, जिससे 8वें वेतन आयोग के लागू होने का मार्ग जो है आगे बढ़ चुका है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पूरी संभावना है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर यहां पर मिलेगा। और वित्तीय सुरक्षा, पारदर्शिता, इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आज से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी कि किसी भी तरह से काम नहीं करेगा। देखिए, पैन के निष्क्रिय होने का मतलब यह है कि आप न सिर्फ बैंकिंग लेन देन में परेशानी आप उठाएंगे, बल्कि डीमैट खाता खोलने और प्रॉपर्टी खरीदने में भी आपको अड़चन पैदा हो सकती है। तो सबसे पहले ये लिंक कर लीजिए। टैक्स पेयर्स की बात कर लेते हैं। टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत ही खास समय सीमा जो है वो समाप्त हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी, आज से यानी कि 1 जनवरी से टैक्स पेयर्स अपने ओरिजिनल रिटर्न में सुधार के लिए रिवाइज्ड ITR दाखिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके रिटर्न में कोई गलती रह गई है तो अब आपको अपडेटेड रिटर्न यानी कि ITR-U का सहारा लेना होगा। मगर ध्यान रहे कि ITR-U फाइल करने पर आपको कुछ अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा पेनल्टी या कर का भुगतान यहां पर करना पड़ सकता है, जो रिवाइज रिटर्न के मामले में पहले नहीं होता था। यानी कि ये तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए आधार जो है उसको बहुत इम्पॉर्टेंट कर दिया है। तो आधार ऑथेंटिकेटेड बुकिंग विंडो की शुरुआत यहाँ पर की है और ये 5 जनवरी 2026 से जिन यूजर्स का प्रोफाइल आधार से वेरीफाइड है वो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष बुकिंग कर सकेंगे। 12 जनवरी 2026 से इस समय सीमा को बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दिया जाएगा। और इस कदम का जो मकसद है, फर्जी आईडी से होने वाली टिकट्स बुकिंग की जो कालाबाजारी है उसे रोकना है और जो रियल पैसेंजर्स हैं यानी कि वास्तविक यात्री हैं उनको कंफर्म टिकट यहां पर मुहैया कराना है। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं, जरूरी फैसले हैं जो आज से लागू हो चुके हैं, जिन्हें लेकर अब आपको बहुत सतर्क भी रहना है, सावधान भी रहना है, क्योंकि ये कुछ आपके फायदे के लिए है। तो कुछ पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नुकसान देखिए उठाना पड़ सकता है। इसलिए देखिए ना, आज 1 तारीख 2026 को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम ये नियम के बदलाव भी आपके लिए खास तौर से लेकर आए, ताकि आपसे किसी तरह की कोई चूक ना हो और आप वक्त पर अपडेट हो सके।